Hello viewers and my students. Now in this video I am going to discuss part 2 of this chapter, the banyan tree. I have already uploaded the first part of this chapter in my previous video. So now I am going to discuss part 2. तो इस part 1 में हमने ये देखा था कि ये ऑथर है रस्किन बॉन्ड, जो कि आपको जिन्होंने ये बता रहे हैं कि बचपन में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए थे, तो उन्होंने एक बार एक बनियन ट्री पे वो अक्सर अपनी जो आफ्टरनून्स है वो वहाँ ही यूज़ टू स्पेंड हिज आफ्टरनून्स, और वहाँ पे उन्होंने एक दिन एक क्लासिक ड्रामा यानी कि फ़ाइट बिटवीन मंगूस एंड कोबरा देखी। तो उसके बारे में ही ये पूरी स्टोरी है। तो अब फर्स्ट पार्ट में यही बताया गया है कि अब वो दिन आया जब उन्होंने वो फाइट उनको देखने को मिली। अब वो उसको आगे पार्ट 2 में पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। सी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट 2। In the seventh passage, the warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself. Drowsy होता है थोड़ा थोड़ा नींद आना, और क्योंकि समर था और बहुत गर्मी थी इसलिए सब घर के अंदर थे, even the gardener. Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो इसने तब ये सोच रहा था कि या तो जाकर नदी में रामू जो है वो बफेलोस को लेकर गया है, तो वहाँ पर जाकर मैं भी एक स्विम करके आऊँ। अचानक इसकी नज़र पड़ी एक कोबरा के ऊपर, जो कि कैक्टस का क्लम्प यानी कि पूरा ग्रुप ऑफ बुशेस वहाँ से देख रहा है। एट द सेम ग्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्मूथली। एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज फ्रॉम अ बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। अचानक वहाँ एक मंगूस भी आ गया और सीधा कोबरा की तरफ गया। In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine they came face to face. और एक क्लियरिंग यानी कि एक वहाँ पर साफ़ सुथरी सी जगह थी, वहाँ पर वो बनियन ट्री के नीचे ब्राइट सनशाइन में वो आ गए फेस टू फेस, आमने सामने। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल what that the grey mongoose 3 feet long was a superb fighter. कोबरा तो ये जानता है कि 3 फीट लॉन्ग जो मंगूस है वो एक अच्छा फाइटर है, क्लेवर है एंड एग्रेसिव है। बट द कोबरा टू वॉज अ skillful and experienced fighter. Even the cobra was also a good fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. और कहते कि वो भी अच्छे से घूम सकता है, लाइटनिंग की स्पीड से वो भी अटैक कर सकता है, एंड सैक होते हैं बोरियां जिनको बोलते हैं बैग्स, और उसके फैंग्स यानी कि फैंग होते हैं उसके वो लंबे टीथ जो कि वो जहर इंडक्ट करने के लिए यूज़ करता है। तो वो डेडली पॉइजन से भरे हुए हैं। तो वो भी एक स्किलफुल, यानी कि ये जो फाइट है, ये जो बैटल है, ये एक चैम्पियंस का बैटल होने वाला था। मीन्स बोथ मंगूज एंड कोबरा आर गुड चैम्पियंस ऑफ फाइटिंग। देन हिसिंग डेफियंस, हिज फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट। डेफियंस होता है रिबेलियन, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को रेजिस्ट करना। फिर फोक टंग, आपको पता है जो कोबरा की जो टंग होती है वो इस तरह से आगे की तरफ से फोक्ड होती है, ठीक है। एंड रेज 3 ऑफ हिज 6 feet ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड। हुड होता है जो वो अपना फन फैलाता है। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और वो अपनी बुशिंग टेल को हिलाता है। देन नेक्स्ट पैसेज, दो द कॉम्बटेंट्स होता है पार्टिसिपेंट्स इन द फाइट वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। अब इन दोनों फाइटर्स को ये नहीं पता था कि ऑथर भी उन्हें देख रहा है। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। उन्हें पता था अब वहाँ पर 2 और दर्शक, स्पेक्टेटर होते हैं देखने वाले, वॉच पर्सन्स, वो आ गए। वन वॉज मैना एंड द अदर वॉज जंगल क्रो। एक मैना थी, एक जंगली कौआ था। दे हैड seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. वो दोनों ही कैक्टस पर बैठ गए, वो तैयारी देख चुके थे एंड अब वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर तो सिर्फ देखने के पर्पज से वो वहाँ बैठे होते तो शायद दोनों के लिए अच्छा होता। सी, यहाँ से ऑथर बनियन ट्री के ऊपर से देख रहा है। ये देखिए उसकी ट्री लाइब्रेरी है, उसका कुशन है, बहुत अच्छा उसने अपने लिए बनाया है। ये क्रो है एंड हियर इज़ मैना। यहाँ पर मंगूस और ये कोबरा दोनों ही फाइट करने वाले हैं। बहुत अच्छा पिक्चर है ये।
द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्विंग स्लोली साइड टू साइड, ट्राइंग टू मिसमराइज होता है मैजिकली परसुएड, मतलब एक तरह से एक जादू कर देना है। इस तरह से कोबरा कभी इधर कभी उधर मूव कर रहा है मंगूस को। फॉल्स मूव, जैसे कई बार हम करते हैं ना, हम दिखाते कुछ है और हमारा अटैक कुछ और होता है। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. अब मंगूस जानता था उसके ओपोनेंट की ग्लासी, मतलब उसके फॉल्स मूव जो हैं, आइज़ को वो झपकता नहीं है, एंड रिफ्यूज टू मीट देम, वो उसकी आइज़ को देखना ही नहीं चाहता, जबकि उसने सिर्फ कोबरा के हुड के नीचे, यानी कि जहाँ उसको अटैक करना है, अपना ध्यान सिर्फ वहीं पर केंद्रित किया है, पूरा वहाँ पर उसने अपना ध्यान लगाया हुआ है। Then moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. अब देखो, अब यहाँ पे इनके मूव्स बताए गए हैं। अगले जितने भी हमारे यहाँ होंगे पैसेजेस, इसमें यही बताया गया है। फास्ट फॉरवर्ड, वो मूव किया है, कोबरा की रीच से दूर हो गया और एक तरफ घूमने का उसने नाटक किया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। कह रहे इतनी जल्दी उसने अपना हुड नीचे लाया, यानी कि डसने के लिए, कि अब मुझे लगा कि मंगूस तो नहीं बचेगा। बट द लिटिल फेलो जंप नीटली टू वन साइड एंड डार्टेड इन एंड स्विफ्टली एज कोबरा बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। लेकिन वो इतना तेज़ था कि उसने घूम कर एक जंप मारा और पीछे से उसके हुड के ऊपर, उसके नेक के ऊपर एक बार बाइट करके फिर वापस निकल गया, वहाँ से हट गया, पीछे की तरफ चला गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. उसी में जैसे ही कोबरा स्ट्रक हुआ, क्रो और मैना भी उड़े और दोनों एक दूसरे से टकराए। कोलाइड होता है टकरा के, बीच में फिर नीचे गिरे। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू कैक्टस प्लांट। फिर एक दूसरे की तरफ ची 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 की आवाज़ करते हुए, काँव काँव की आवाज़ करते हुए वापस आ गए। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन ऑन कोबरास बैक, लेकिन क्योंकि कोबरा की बैक पे उसने बाइट किया था तो कुछ ब्लड वहाँ निकला। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड, फिर से कोबरा ने अटैक किया, फिर मिस किया क्योंकि को मंगूस तो हट गया। जम्प्ड एंड बिट, अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर बर्ड्स जो थे वो स्नेक के ऊपर डाइव कर रहे हैं। bumped into each other inside, फिर एक दूसरे से टकरा गए, and returned shrieking to the safety of the cactus, फिर से कैक्टस की तरफ आ गए। The third round followed the same course and as the first, but with one dramatic difference. अब तीसरे राउंड में एक dramatic difference था। The crow and the manna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra. अब देखो ये दोनों मिलकर भी कोबरा के ऊपर डाइव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मंगूस शायद वो जानते हैं कि मंगूस तो हारेगा नहीं, कोबरा ही मारा जाएगा, तो कोबरा को वो भी उसकी हेल्प कर रहे हैं मारने में, ताकि उनको भी उससे फूड मिल जाएगा, ठीक है। एट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च। यहाँ पर मैना तो अपने पर्च यानी कि अपने बैठने वाली जगह पे पहुँच गई, बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन वो फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आया। In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and stuck with great force. लेकिन अब तक जो है वो कोबरा ने ज़ोर से अपने आप को पीछे की तरफ उसके बैक से आक्रमण किया। His snout thudding against the crow's body. उसने अपना हुड जो था, अपना स्नाउट ज़ोर से उसकी बॉडी पे मारा। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. इतनी दूर गिरा जाकर क्रो, लगभग 20 फीट दूर। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, थोड़ी देर तो छटपटाया, फ्लटर्ड होता है थोड़ी देर छटपटाना, एंड देन ले स्टिल मीन्स डेड, फिर वो वहाँ पर मर गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट एंड सी, ये हियर द क्रो इज लाइंग डेड, ये मंगूस है और ये कोबरा है। कोबरा ने इतनी ज़ोर से इसको मारा, कितनी दूर आकर, ये जो डिस्टेंस है ये 20 फीट का है, यहाँ आकर ये गिर गया और क्रो तो मर गया। And when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. मैना वहाँ से उड़ गई लगभग और उसने सोचा कि अब मुझे वापस नहीं आना है, अब इनकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करना। The cobra was weakening and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. अब कोबरा भी
वीकनिंग हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, और मंगूस जल्दी जल्दी फाइट कर रहा था उससे, ठीक है। और उसके स्नाउट को उसने एक बार फिर से बाइट किया। द कोबरा रिथ्ड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। रिथ्ड एंड लैश्ड मीन्स वो मूवमेंट करनी, कभी इधर कभी उधर कर कर, इवन क्वाइल्ड इट सेल्फ अबाउट द मंगूस, ओके, फ्राइटनिंग मैनर में। फिर उसने सोचा कि मंगूस को क्वाइल करें, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई उसको इसमें सक्सेस नहीं मिली। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल। सीज्ड मीन्स रोक देना। अब स्नेक तो थक गया। He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. फिर जो मंगूस है उसको उसकी हुड से पकड़कर, अब वो लगभग अधमरा, क्या मर ही चुका था लगभग, और वो उसको उसके हुड से पकड़कर ले गया बुशेस में घसीट कर, यानी अंदर जाकर उसने उसको खा लेना था। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड। अब मैना जो है वो बिल्कुल ग्राउंड में बिल्कुल ध्यान से आई। हॉप्ड अबाउट, पियर्ड इनटू बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और वो भी बुशेस में देख रही थी ऐसे इधर उधर। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, और उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया मंगूस को, एंड देन शी फ्लू अवे। देखिए यहाँ पर सिर्फ कोबरा ही नहीं मरा, बल्कि क्रो भी, बर्ड भी मारा गया उनकी लड़ाई में। सो रस्किन बॉन्ड इज़ द राइटर। स्लाइटली अब्रिज्ड मीन्स होता है इसमें कुछ ड्रामेटिक चेंजेस, थोड़ा सा जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, स्लाइटली अब्रिज्ड। पूरा ओरिजिनली वैसे वर्ड टू वर्ड नहीं है, कुछ वर्ड्स को इसमें मे भी आप लोगों के लिए आसान बनाया गया हो। नाउ हियर इज़ द वर्किंग विद टेक्स्ट। यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनको कैसे करना है? द ओल्ड बेनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय, बिकॉज, वाई? बिकॉज बॉय was not able to the grandfather was not able to climb the tree at the age of 65. So here you have to write the reason कि क्यों अब वो ट्री बच्चे को बिलोंग करता था। देन सेकेंड वन इज द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकेम फ्रेंडली व्हेन, कब वो स्क्विरल उसकी फ्रेंडली बनी? जब उसको उसने खाना देना शुरू किया और उसने देख लिया स्क्विरल ने दैट दिस बॉय डिड नॉट कैरी दिस कैटापुल्ट एंड द गन। So third question is, when the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel became friendly. अब जो ये squirrel थी ये कैसी बन गई? उनके साथ friendly हो गई। he became friendly, है ना? इसमें वो friendly बन गई। In the spring the banyan tree dash and dash would come there. तो banyan tree was the noisiest place यहाँ पर था, और flocks of birds used to come there. Then banyan tree served the boy as a ट्री लाइब्रेरी, उसके लिए वो एक ट्री लाइब्रेरी और सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट था। द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून्स इन द ट्री, वहाँ पर वो रीडिंग और वहाँ से स्पाई करते हुए पूरे वर्ल्ड को देखता था। देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। इट वॉज टू बी बैटल ऑफ चैम्पियंस, इसका क्या मतलब है? व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैम्पियंस हैव, दोनों में क्या क्वालिटीज थी? यू हैव टू पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैराग्राफ अबव दिस लाइन। इस 8th पैराग्राफ में से आपको कुछ देने हैं मंगूस और कोबरा के लिए कुछ वर्ड्स। अब यहाँ पर जो 8th पैराग्राफ है इसमें बहुत सारे उसमें वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए, सुपर फाइटर कौन है, क्लेवर कौन है, एग्रेसिव कौन है, स्किलफुल कौन है और एक्सपीरियंस, ये सारे वर्ड्स आपको कोबरा और मंगूस के लिए इसमें डिवाइड करने हैं कि विच वर्ड इज़ बीइंग लाइक क्लेवर इज़ द वर्ड फॉर इसके लिए है, मंगूस के लिए है, क्विक कोबरा भी है और 2 मंगूस भी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने 3 वर्ड्स लिखने हैं। देन व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूस डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट, वो भी आपको उसमें दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द अदर 2 स्पेक्टेटर्स, दूसरे दोनों जो स्पेक्टेटर्स हैं वो कौन है इसमें? वो हैं आपके मैना और क्रो। एंड व्हाट डिड दे डू, ये भी आपको बताना है। डिड दे वॉच और डिड दे जॉइन द फाइट? दे जॉइंड द फाइट। देन रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मंगूस डिड, अरेंज देयर एक्शंस इन प्रॉपर ऑर्डर। अब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, इस क्वेश्चन में आपको वही ऑर्डर में रखना है। देन व्हाट हैपन टू द क्रो इन द एंड, क्रो तो डाइड। एंड व्हाट डिड मैना डू फाइनली, मैना जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड मंगूस एंड फ्लू अवे।
Then we have the working with language here. The word round usually means kind of a shape. What is its meaning in the story? Round में इसका मीनिंग है जैसे आपके गेम्स के राउंड होते हैं ना 1 2 3, वैसे तो राउंड का मतलब होता है गोल, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है राउंड्स ऑफ अ गेम. Then find 5 words in the following paragraph which are generally associated with trees but here they have been used differently. आपको वो words देखो यहाँ पर कुछ words दिए हैं, ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है. यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं वो हैं आपके ट्रीज से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर उनका जो यूज़ है वो अलग तरह से किया गया है, उनको अंडरलाइन करना है. हरी लीव्स फॉर वर्क एट नाइट एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर ये लीव्स इनका मतलब होता है पत्ते, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है घर को छोड़कर काम पे जाना. ही वर्क्स इन द लोकल ब्रांच, ब्रांच होता है टहनी पेड़ की, लेकिन यहाँ पर है एक फर्म की कोई ब्रांच. Firm which is his uncle is the owner. Hari's success is really the fruit of his own labor. फ्रूट जो कि पेड़ पे आपके फ्रूट्स होते हैं, बट यहाँ पर फ्रूट का मतलब है उसका आउटकम, रिजल्ट. उसकी सक्सेस जो है वो उसकी अपनी मेहनत का फल है. ही इज़ हैप्पी बट ही हैज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम. He is happy but he has a small problem. The root cause of his problem is stray dog near his office. रूट भी पेड़ के लिए वर्ड यूज़ होता है, रूट मतलब जड़, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है रीज़न. यहाँ पर रूट का मतलब है रीज़न. ओके, प्रॉब्लम. द डॉग वेलकम्स हरी विद अ लाउड बार्क एवरी डे. तो यहाँ पर 5 वर्ड्स आए हैं जो कि पेड़ों से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर उनका मीनिंग अलग है. जैसे कि लीव्स आपको अंडरलाइन करना है, ब्रांच, फ्रूट, देन रूट. 4 वर्ड्स हो गए, ठीक है. He is happy but he has small problem. The root cause tree welcomes bark. Yes, एक और वर्ड है bark. bark होता है पेड़ की छाल, लेकिन यहाँ पर है भौंकना. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं. ये वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. नाउ द वर्ड्स इन द बॉक्स आर ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट. यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स. जैसे कि आपके वर्ब्स, ओके, मूवमेंट वर्ड्स आते हैं यहाँ पर. When he began to trust me, the squirrel began dash into my pocket for morsels of cakes. अब उसने क्या किया? Delving. Delving होता है सर्च करना, जैसे. Then I saw a cobra dash out of clump of cactus, gliding. ठीक है, ये नंबर 2 पे है gliding. The snake hissed his forked tongue dash in and out. Okay, darting या darting आ जाएगा यहाँ पे. darting मतलब निशाना साधना. The snake hissed. Then when the cobra tried to bite it, the mongoose sprang aside. यहाँ पर आएगा sprang. Then the snake dashed his head dash to strike at the crow. The snake dived भी हो सकता है, whipped back, okay, his head. The birds dash at the snake. यहाँ पर भी आएगा darted at the, या dived at the snake. Whipped and back 5th में आएगा. The snake whipped his head back to the strike at the crow. Then find words in the story which show things striking violently against each other. अब आपको striking ये वाले words आपने find out करने हैं और उनकी starting दी हुई है. Like यहाँ पर है colliding, collide, COLLIDE, collide in the air. The birds dived at the snake but bumped into each other, BUMPED. ठीक है. स्नाउट, अब ये 15th में से आपने देखना है. 15 में है हिज स्नाउट. 15 पैसेज अब हम देखेंगे इसमें कि इसमें क्या आया है. स्नाउट कहाँ आया है इसमें. मिस्ड ईच अदर, पर्च्ड, मिड टर्न, विप्ड हिज हेड, हिज स्नाउट, थडिंग. ये वर्ड है थडिंग. ओके, यहाँ पर वर्ड आएगा THUDDING, थडिंग. Then look at these sentences. In the spring, birds of all kinds would flock into the banyan tree branches. I would spend the afternoons. Grandfather, at the age of 60, could no longer climb the banyan tree. I could hide myself in the branches. I could look down through the leaves at the world below. I could read there.
would tells us what the author used to do or what used to happen, and could tells us what the author was usually able to do or grandfather is now not able to. Now this is the difference between would and could. would ये आपको बताता है कि वो क्या करता था अक्सर, ठीक है, और could ये है कि वो क्या कर सकते थे और क्या कर नहीं सकते थे. सो चूज़ कुड एंड वुड. यहाँ पर यह आपको खुद आप इसको अच्छे से पढ़कर एक बार करेंगे. यूज़ टू के लिए क्या आएगा, वुड आएगा, और कुड आएगा एबल टू के लिए यहाँ पर. नाउ वी हैव सम स्पीकिंग एक्सरसाइज हियर. ओके, एंड यूज़ द वर्ड्स टू स्पीक. कोल्डर, हॉट, हॉटर, शॉर्ट, शॉर्टर, हाइट्स में इसमें करके आप इसको बना सकते हैं. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द बनियन tree. And students, my viewers, I have tried my best to make each and every word and sentence clear to you. If you have any doubts or if you have any queries, you can send your queries in the comment box of my YouTube channel. I will try my best to make you understand and to clarify your doubts. And if you really find it helpful, my discussion to be very helpful, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.